नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में। जी हाँ, आपको पता होगा झारखंड में भी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी क्रम में सवाल उठाए जा रहे हैं माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे एमएलए के द्वारा। इसी में हमसे जुड़ा हुआ, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, आप सभी से जुड़ा हुआ एक सवाल उठकर आया है। उसका जवाब सदन में जो आया है उसके बारे में डिबेट करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। क्या अब झारखंड में जो वैकेंसी आनी है हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो परमानेंट वैकेंसी आ रही है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आ रही है, ये आपको दिशा निर्देश एक प्रकार से यहां से दिख जाएगा, है ना। यहां से आपको थोड़ा गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगा जिस प्रकार का जवाब सदन में दिया गया है। और ये सवाल किसने उठाया था? तो माननीय हमारे जो एक पोड़ैयाहाट के विधायक है श्री प्रदीप यादव सर के द्वारा यह आवाज उठाया गया था। और ये काफी तेज और प्रवक्ता माने जाते हैं, काफी ज्यादा सवाल करते हैं विधानसभा में। इसके लिए पूरे झारखंड में इनकी प्रसिद्धि है। माननीय प्रदीप यादव जो कि पोड़ैयाहाट के अभी फिलहाल विधायक हैं, और ये विधायक है कांग्रेस पार्टी से, यानी सरकार जो अभी इंडिया गठबंधन की है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी के विधायक, यानी कह सकते हैं सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। और एक मुद्दा उठाया गया है कि अभी जो संथाली भाषा को लेकर डिबेट चल रहा है, एक्चुअली जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी, उन्हीं के बीच कुछ संथाल समुदायों के बीच ही विवाद है। एक समुदाय कहता है नहीं, संथाली की जो लिपि होगी वो ऑल चिकी होनी चाहिए, जो उसकी अपनी लिपि है। और बहुत लोग जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी है देवनागरी लिपि में संथाली भाषा के लिए, यानी अब उसे फिर से ऑल चिकी पढ़ना होगा, वो चाहते नहीं संथाली भाषा की लिपि देवनागरी ही बनी रहे, अभी तक जो चली आ रही है व्यवस्था। इस पर भी यहाँ जवाब पूछा गया, उस पर भी जवाब क्या आया इस पर भी बात करेंगे। तो सारे सवालों का जवाब जानेंगे। तो बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी के लिए, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अपकमिंग वैकेंसी परमानेंट या कॉन्टेक्चुअल, संथाली लिपि क्या रहेगी, ऑल चिकी या देवनागरी, इस पर सरकार का क्या मंतव्य है, दो मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं ऑफिशियल उस अपडेट के बारे में। ये हमारे विधायक जी हैं पोड़ैयाहाट के श्री प्रदीप यादव सर, इनके द्वारा ये सवाल उठाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, यहां पर जब भी कोई सवाल पूछा जाता है जिसको कि तारांकित सवाल कहते हैं, उस सवाल का यहाँ पर लिस्ट होता है। और उस लिस्ट को आप देखिए, श्री प्रदीप यादव द्वारा कह सकते हैं दिनांक, ये सवाल 4 मार्च के लिए था जो पूछा जाएगा, है ना। उसमें ये बात है कि 4 मार्च 2025 को पूछा जाने वाला यहाँ पर प्रश्नों की सूची दी गई है। और ये क्या है प्रश्न? पहला, ये पहला सवाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे सवाल है, प्रश्न है विधायक सर के द्वारा, और यहाँ पे उसका उत्तर सरकार के द्वारा यानी सदन के द्वारा ये उत्तर दिया गया। जो भी उसके लिए उत्तरदायी है यहाँ पे उसका आंसर है। तो पहला सवाल क्या है? क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन देवनागरी भाषा में हो? पुस्तकों का प्रकाशन देवनागरी भाषा में हो, क्या यह सही है? इसकी मांग जो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संथाल टीचर एसोसिएशन, है ना, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संथाल टीचर एसोसिएशन के द्वारा इसकी मांग की गई है। इसके अलावा संथाल परगना स्टूडेंट यूनियन, जो संथाल परगना है स्टूडेंट यूनियन, उसके द्वारा भी इसकी डिमांड की गई थी। तो क्या सही बात है पुस्तकों का प्रकाशन देवनागरी लिपि में होगा संथाली भाषा के पुस्तकों का? तो क्या कहा? स्वीकारात्मक, मतलब यस, हाँ, देवनागरी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन होगा। तो पहला सवाल लिपि से जुड़ा था। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर है, क्या यह बात सही है कि यूपीएससी में भी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपका संथाली भाषा को देवनागरी लिपि में मान्यता प्रदान की है? और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के आदेश पर संथाली पुस्तकों का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया जा रहा है, परंतु संथाली भाषा लिपि को देवनागरी से हटाकर ऑल चिकी करने जा रही है। यानी ये सारा यूपीएससी प्रोविजंस करती है। तो क्या सरकार फिर भी संथाली भाषा की जो लिपि है देवनागरी फिलहाल उसको हटाकर ऑल चिकी करने जा रही है? तो यहाँ पर इसको आंशिक स्वीकारात्मक है, मतलब हाँ कुछ कुछ
सही है, उसको पूरा यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है, उसको पूरा स्पष्ट किया गया है आखिर मैटर यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर आंसर को आप चलते हैं, आंसर पे जो आंसर दिया गया है, पहले तो आंशिक स्वीकारात्मक हो गया, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्सेप्ट सरकार कर रही है, हाँ हम लोग ऑल चिकी करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि देवनागरी को पूरी तरह छोड़ रहे हैं, ये भी नहीं है। देखिए क्या है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड से प्राप्त सूचना संख्या दिनांक 22/1/25 के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 25 एवं 26 में संथाली भाषा लिपि के संदर्भ में अंकित है कि संथाली भाषा के लिए प्रश्न पत्र, देखिए जो प्रश्न पत्र रहेगा वो देवनागरी लिपि में टाइप रहेगा, देवनागरी लिपि में मुद्रित किया जाएगा, लेकिन जो आंसर रहेगा ना, आंसर आप तो ऑल चिकी में भी दे सकते हैं या देवनागरी लिपि में भी दे सकते हैं, यानी कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको आंसर ऑल चिकी में देना है, इसीलिए आंशिक स्वीकारात्मक लिखा है, आप किसी भी लिपि में अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। या और दूसरा जो बात यहाँ पर कहा गया उसको भी देख लीजिए, भारत के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर संथाली भाषा के लिए ऑल चिकी का उपयोग किया जा रहा है ना, जो आपका केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर है वहां पर ऑल चिकी का उपयोग किया जाता है, परंतु अब इसके साथ साथ देवनागरी लिपि का उपयोग किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। सरकार कह रहे हैं कि जो भारत का केंद्रीय भाषा संस्थान है वहां पर ऑल चिकी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब वहां भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा साइंटिफिक एंड टेक्निकल काउंसिल नई दिल्ली के अनुसार संथाली भाषा के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है, परंतु अब इसके साथ साथ ऑल चिकी का उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है, यानी यहां पर क्या है, दोनों ही प्रयोग किया जा रहा है, दोनों ही प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद और इनका तीसरा सवाल था, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संथाली भाषा को पूर्व देवनागरी लिपि को दी गई यथावत रखना चाहती है, तो कब तक, नहीं तो क्या। इसमें कहा कि इसका आंसर हम लोग कंडिका 2 में दे चुके हैं, उत्तर अंकित है, यानी सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, आप जो आंसर लिखेंगे वो आंसर आपका दोनों में से किसी भी लिपि में हो सकता है। अब आते हम लोग जो यहाँ पे हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई रिक्रूटमेंट है, बहाली है, उस पर आते हैं, ठीक है। झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र में है ना, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 4/3/25 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर प्रतिवेदन, जो उत्तर दिया गया है उसका प्रतिवेदन। पहला प्रश्न था, क्या यह बात सही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज गोड्डा, जो कि उनका क्षेत्र है वहां पर परिहार के बगल में ही है, एवं पॉलिटेक्निक संस्थान गोड्डा करोड़ों रुपए में से बनकर तैयार है, शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने हेतु शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा से वंचित है, क्या ऐसा बात सही है? तो क्या लिखा है, आंशिक स्वीकारात्मक। आंशिक स्वीकारात्मक, इसको तो पूरा स्वीकार करना चाहिए, हाँ भाई नहीं किया है, इसमें आंशिक क्या, नियुक्ति हुई ही नहीं है, तो आंशिक स्वीकारात्मक लिखा है, ठीक है। चलिए अब ये पहला सवाल था। दूसरा, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, मतलब स्वीकारात्मक है मतलब आपने नियुक्ति नहीं किया है, तो क्या सरकार उक्त संस्थानों में अविलंब नियुक्ति कर इसी सत्र 25-26 से पढ़ाई प्रारंभ करना चाहती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। मतलब अगर आप चाहते हैं इस सत्र में पढ़ाई हो तो कब तक ये पढ़ाई स्टार्ट होगी और आपका तो कब तक नियुक्ति हो रही है, यानी पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो ये नियुक्ति आप कब तक कर रहे हैं, इस पर जवाब मांगा गया। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब है, यहाँ पर आपका 1 नंबर से जवाब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स में आपका जवाब दिया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोड्डा में शैक्षणिक वर्ष 25-26 से पठन पाठन आरंभ हेतु विभागीय पत्रांक इतना द्वारा AICTE के अप्रूवल के कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी प्रभारी प्रचार नामित किया गया है ना, मतलब प्रोसेस में दिखा रहा है कि प्रोसेस में है। गोड्डा जिला स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान में शैक्षणिक वर्ष 25-26 से पठन पाठन आरंभ करने हेतु विभागीय पत्रांक इतना दिनांक इतना एवं विभागीय पत्रांक इतना दिनांक इतना द्वारा AICTE के अप्रूवल के कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी प्रभारी प्रचार नामित किया गया, यानी प्रभारी प्रचार बना दिया गया है। अब टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है, मेनली प्रभारी प्रचार बना दिए गए हैं AICTE से अप्रूवल लेकर, और बाद बाकी यहाँ पर टीचर्स की नियुक्ति नहीं की गई है, यानी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की गई है। अब देखिए आगे क्या है,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोड्डा हेतु शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद स्वीकृति हेतु, यानी पद जो स्वीकृत होगा, अप्रूव मिलेगा, उसके लिए प्रस्ताव प्रशासकीय पदवर्ग समिति को भेजी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक गोड्डा हेतु पद सृजन करने संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, यानी अभी पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है ना, पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। उपरोक्त संस्थानों में पद स्वीकृति नियमित नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का अन्य संस्थानों से प्रतिनियुक्त करते हुए शैक्षणिक वर्ष 25-26 से पठन पाठन आरंभ किया जाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? अन्य संस्थानों से, इस चीज को समझिएगा। ये नहीं कह रहे कि हम लोग अभी व्यवस्था निकाले करेंगे, कि ये स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली निकालेंगे या परमानेंट निकालेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान देना है। और ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए नहीं है, ये मैसेज अन्य वैकेंसी के लिए, यहाँ पे जितने भी परमानेंट वैकेंसी आएगी उन सभी पर ये लागू होगा, उन सभी पर लागू होगा। पहला तो अभी परमानेंट बहाली नहीं है, दूसरा क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था। पॉइंट नंबर 1 क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार का कहना है कॉलेजों में वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे। और ये सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स कॉलेज अभी बन रहे हैं, नए नए कॉलेज अभी बन रहे हैं, झारखंड में बने हैं, पदों का सृजन हो गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। तो वहां पर भी 25-26 का सेशन से क्लासेस आरंभ करने का जिम्मेदारी है सरकार पर। एनईपी के तहत वहां टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि 4 वर्षीय यूजी सेशन अभी यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए टीचर्स की नियुक्ति करनी है। पॉलिटेक्निक के साथ साथ दूसरे संस्थानों के लिए भी बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? वहां पर भी ऐसे ही वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करने के मूड में है, यानी परमानेंट वैकेंसी के मूड में सरकार नहीं है। अब हाईकोर्ट जो करे अलग मैटर है, लेकिन सरकार इसके मूड में नहीं है अभी, चाहे वो टीचर्स हो यानी प्रोफेसर हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, क्लर्क वगैरह हो, सभी का वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि हम लोग फ्रेश विज्ञापन निकालेंगे टेम्पोररी के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए, वो भी नहीं है। नहीं, परमानेंट के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? के तहत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का अन्य संस्थानों, जो दूसरे संस्थान है ना, जहां ज्यादा है, वहां से प्रतिनियुक्त करते हुए शैक्षणिक सत्र 25-26 का पठन पाठन कार्य आरंभ किया जाएगा। यानी सरकार किसी भी के मूड में फिलहाल अभी नहीं है, ना ही परमानेंट ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल। सरकार दूसरे संस्थानों से, जहां पर ऑलरेडी कुछ ज्यादा टीचर्स हैं, लेकिन ऐसा कोई संस्थान नहीं झारखंड में जहां पर ज्यादा टीचर है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी टीचर्स की नियुक्ति नहीं होगी। अभी फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा अन्य संस्थानों से। और मैं सिर्फ ये पॉलिटेक्निक के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सरकार की मंशा है, तो इसका मतलब ये अन्य संस्थानों पर भी इसी प्रकार की चीजें लागू हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हैं, तो नए डिग्री कॉलेज भी बने हैं, नए डिग्री कॉलेज, नए मॉडल डिग्री कॉलेज भी बने हैं, जहां पे पदों का सृजन हो गया है। वहां पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना था, तो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली भी निकली हुई थी, हालांकि उस पर फिलहाल स्टे लग गया है। इसलिए सरकार फिर से कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली नहीं निकालेगी और परमानेंट का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब है वहां पर भी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, जिस प्रकार रांची यूनिवर्सिटी भी क्या करिए, विजिटिंग प्रोफेसर के तहत काम कराने का प्रयास करिए। हो सकता है अन्य यूनिवर्सिटीज भी इसी प्रकार का काम करे। अभी आपको पता होगा झारखंड में नीलांबर, पीतांबर और कोल्हान यूनिवर्सिटीज में नए जो है आपके नए वीसी की नियुक्ति कर दी गई है। अब नए वीसी की नियुक्ति के बाद वो हो सकता है इस प्रकार का अप्रूवल ले राजभवन से, और जल्द ही जल्द विजिटिंग प्रोफेसर टाइप का रिक्रूटमेंट निकाले, जहां रिटायर्ड टीचर उसमें बहाल होकर यहाँ पर फिलहाल पठन पाठन को आरंभ करेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी बार बार तो नहीं आ सकती है, एक आई थी वो स्टे लगी है, उस पर समीक्षा हो रहा है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उस पर अभी निर्णय जब तक नहीं हो जाता है तब तक इसी प्रकार का विजिटिंग प्रोफेसर या प्रतिनियुक्ति से दूसरी जगह से लाकर फिलहाल काम चलाने का सरकार प्रयास करेगी। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था, ये ऑफिशियल अपडेट है ना, ये विधानसभा में दिया गया जवाब है, यानी ये कोई पेपर का कटिंग वगैरह नहीं है। यानी इससे साफ साफ पता चलता है सरकार किस ओर जा रही है, सरकार क्या करना चाहती है। ये लिखित जवाब, रिटर्न कर सकते हैं, आंसर दिया गया है विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में। तो ये काफी मायने रखता है, तो इसको हमने एनालिसिस करके आपके सामने रखा। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में हमें बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमसे जुड़ने के लिए, टेलीग्राम का ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वहां से आप कमेंट करके अपने सवालों को रखें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे जो भी अपडेट आएगा झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
यहाँ झारखंड के जेट एग्जाम के लिए आपको एक एक अपडेट, सबसे सटीक अपडेट, सबसे पहला अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर पर आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आज ही रख लेना है, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए इसकी सूचना आपको सबसे पहले, सबसे सटीक सूचना मिल सके। इसके साथ ही हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां भी अपने सवाल रख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।